साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमयी मौत का पर्दाफाश अभी तक भले ही न हो पाया हो, लेकिन इस मामले की जांच में शामिल हुई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अभी तक सुपर एक्टिव है। सही मायने में कहें तो सुशांत सिंह राजपूत की केस की जांच के बहाने बॉलीवुड का ड्रग का गंदा खेल खुलता जा रहा है। इस मामले में आए दिन किसी न किसी सेलिब्रिटी की गिरफ्तारी हो रही है और उनके वहां एनसीबी की ताबड़तोड़ छापेमारी भी चल रही है। अब बॉलीवुड में सबसे ताजा मामला एक्टर अरमान कोहली की गिरफ्तारी से जुड़ा है, जिसने बॉलीवुड में खलबली मचा दी है। अरमान कोहली के यहाँ से कोकीन जैसी प्रतिबंधित ड्रग्स मिली थी और उसी ड्रग के चक्कर में अरमान कोहली सलाखों के पीछे हैं। अब अरमान कोहली 1 सितंबर तक एनसीबी की कस्टडी में है, यानी कि कोहली से एनसीबी की टीम लगातार पूछताछ कर रही है। एनसीबी की टीम साम दाम दंड भेद हर तरह की प्रक्रिया अपनाकर अरमान कोहली का मुंह खुलवाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि एनसीबी को पता है अगर कोहली ने मुंह खोल दिया तो बॉलीवुड पूरी तरह नंगा हो जाएगा। खैर, फिलहाल खबर ये है कि अरमान कोहली की निशानदेही पर एनसीबी की टीम ने 2 और बेहद महत्वपूर्ण गिरफ्तारी की है। इन दोनों की गिरफ्तारी का बॉलीवुड से गहरा कनेक्शन भी है। तो कैसे 2 और ड्रग कारोबारी तक पहुंची एनसीबी और कैसे अरमान कोहली के कंधे पर बंदूक रखकर एनसीबी कर रही है फिल्म इंडस्ट्री का असली शिकार, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट भी करें। तो सुशांत की मौत के बाद एनसीबी इस केस में जब से जुड़ी है, तब से उसने फिल्म इंडस्ट्री में चलने वाले नशे के कारोबार पर शिकंजा कस दिया है। आए दिन ड्रग पेडलर्स और नशाखोरी की गिरफ्तारी इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। एनसीबी अपनी जांच में एक के बाद एक कड़ियां जोड़ते हुए अपने हाथ उन गुनहगारों की गिरफ्तारी तक लेके जा रही है जो कि नशे के असली सौदागर हैं। अरमान कोहली की गिरफ्तारी बॉलीवुड के लिए एक बड़ा झटका है और इससे भी बड़ा झटका है अरमान के कहने पर हुई 2 और अहम गिरफ्तारियां। तो रिपोर्ट्स की माने तो एनसीबी ने अब इस मामले में मुंबई और नाला सोपारा में 5 जगहों पर छापेमारी की है। ये छापेमारी अरमान कोहली के बताए हुए ठिकानों पर हुई है। इस छापेमारी में एनसीबी ने कुछ और ड्रग से जुड़े लोगों को गिरफ्तार किया है। रिपोर्ट्स की माने तो एनसीबी ने इस छापेमारी के दौरान 2 विदेशी ड्रग पेडलर को भी गिरफ्तार किया है और उनसे ड्रग भी बरामद किया है। ये ड्रग पेडलर अरमान कोहली से पहले गिरफ्तार किए गए ड्रग पेडलर अजय सिंह को ड्रग की सप्लाई करते थे। अब अजय सिंह के बारे में तो आपको सबको पता ही होगा कि वो पहले कुरियर कंपनी में काम करता था और धीरे धीरे ड्रग के धंधे में आ घुसा। अजय सिंह और अरमान कोहली की व्हाट्सएप चैट के जरिए अब एनसीबी ने 2 और लोगों को पकड़ा है, जो कि मूल रूप से 2 अलग अलग देशों के रहने वाले हैं। सामने आया है कि ये दोनों ही अजय सिंह और अरमान कोहली के लिए काम किया करते थे। दोनों कई बार बॉलीवुड की पार्टियों में भी सप्लाई करने गए थे। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि मुंबई में जब दूसरी बार लॉकडाउन हुआ, तब ये दोनों कई बड़ी बड़ी हस्तियों के घर तक ड्रग पहुँचाकर आ चुके हैं। सामने आया है कि इन्हें कुरियर दिया जाता था और व्हाट्सएप पर निर्देश मिलता था कि कहां जाना है, कब जाना है और किसके यहां पर सप्लाई होनी है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि पैडलर्स को उसका नाम नहीं बताया जाता था और इस चैट में बेहद ही गंदे और अब्यूजिंग कोड वर्ड का इस्तेमाल होता था ताकि कोई इनको ट्रैक न कर सके। चैट देखकर खुद एनसीबी की टीम हैरानी में आ गई कि क्राइम करने के लिए लोग कितना गिर सकते हैं और कितना गंदा दिमाग लगा सकते हैं। सामने आया है कि बॉलीवुड हस्तियों के यहाँ सप्लाई के लिए जानबूझकर सोच समझकर इन दोनों विदेशी को ही रखा गया था, क्योंकि इन दोनों को ही फिल्म इंडस्ट्री के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। इसी का फायदा ड्रग की सप्लाई में उठाया जाता था। फिलहाल एनसीबी ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। अब एनसीबी को ये तो पता है कि ये दोनों कई फिल्मी हस्तियों के घर तक सप्लाई कर चुके हैं, मगर एनसीबी के पास इस बात का सबूत नहीं है। इसीलिए एनसीबी ने इन दोनों के मोबाइल फोन और लैपटॉप जब्त कर लिए हैं ताकि इनकी पिछले 6-7 महीनों की एक्टिविटी और लोकेशंस का पता लगाया जा सके। जांच टीम को पूरा भरोसा है कि इन दोनों विदेशी ड्रग पेडलर को 8 से 10 बार बॉलीवुड की अलग अलग पार्टी में भेजा गया था और वहां पर भी सप्लाई हुई थी। मगर ये पार्टी किसकी थी और कौन कौन पार्टी में शामिल हुआ था और किस किस ने प्रतिबंधित नशे का सेवन किया था, ये सब पता लगाया जाना बाकी है। तो फिलहाल तो अजय सिंह और अरमान कोहली के बाद ये दोनों विदेशी एनसीबी की गिरफ्तारी में हैं।
ये चारों एक ही ग्रुप में काम करते हैं। अब एनसीबी की पहली कोशिश है कि इन चारों से इनके आका का नाम उगलवाना और कहां-कहां इन्होंने अब तक सप्लाई की है उसकी पूरी डिटेल तैयार करना। तो एनसीबी अपना काम कर रही है और एनसीबी के काम से बॉलीवुड में खलबली मची हुई है। तो आपको क्या लगता है कि एनसीबी की टीम अब सीधे बॉलीवुड से बड़े-बड़े नामचीन लोगों की गर्दन को दबोच लेगी? आपका क्या कहना है? आप भी कमेंट जरूर करें और वीडियो को भी शेयर करें। तो बिग बॉस 7 में अपनी गुंडागर्दी के लिए फेमस हुए अरमान कोहली अब एनसीबी की गिरफ्तारी में हैं। आपको बता दें, अरमान कोहली के पिता राजकुमार कोहली फिल्मों में निर्देशक रहे हैं। अरमान की मां निशी कई फिल्मों में बतौर एक्ट्रेस काम कर चुकी हैं। यहाँ आपको याद दिला दे कि ये वो ही अरमान कोहली है जिन्होंने बिग बॉस 7 में सोफिया हयात से मारपीट की थी, जिसके बाद बिग बॉस के घर में आकर मुंबई पुलिस ने अरमान कोहली को गिरफ्तार किया था। इसके अलावा अरमान कोहली ने अपनी कार से एक सड़क चलते व्यक्ति को भी ठोक दिया था, जिसके बाद भी मुंबई पुलिस ने अरमान कोहली को गिरफ्तार किया था। इतना ही नहीं, अरमान कोहली अपनी लिव इन पार्टनर के साथ मारपीट के बाद भी एक बार अरेस्ट हो चुके हैं और ये चौथी बार है जब अरमान कोहली एक बार फिर से गिरफ्तार किए गए हैं और इस बार मामला सीधे बैन ड्रग्स से जुड़ा हुआ है। तो घंटों की रेड और इंट्रोगेशन के बाद एनसीबी ने अरमान कोहली को पकड़ लिया। एनसीबी बहुत सख्ती से काम करती है और एनसीबी की सख्ती का ये असर है कि बॉलीवुड में ड्रग का कारोबार करने वालों की इस वक्त बैंड बजी हुई है, क्योंकि सामने आया है कि अरमान कोहली के बाद एनसीबी ने 3 और बॉलीवुड के कलाकारों की लिस्ट बनाई है, जिसमें उनके घर, दफ्तर और अन्य ठिकानों को शामिल किया गया है। सूत्रों की माने तो ये कार्रवाई अरमान कोहली की वजह से ही संभव हो पाई है, क्योंकि अरमान कोहली ने इंट्रोगेशन में अपने साथ काम करने वाले 3 पार्टनर्स के नाम भी उगल दिए हैं। सूत्रों की माने तो रात भर पूछताछ में रौब दिखाने वाले अरमान कोहली बुरी तरह परेशान हो गए और कई बार रो भी पड़े। पूछताछ के दौरान पहले तो अरमान कोहली ने कई तरह की आनाकानी की और गिरफ्तारी को साजिश तक कह दिया, मगर जब एनसीबी के अधिकारियों ने बताया कि आपके घर से हमें कई तरह की बैन ड्रग्स मिली हैं और ऐसे डॉक्यूमेंट्स भी मिले हैं जिससे ड्रग के कारोबार के इंटरनेशनल लेवल के लिंक भी जुड़े हैं। सूत्रों की माने तो जब एनसीबी ने रैपिड फायर सवाल करना शुरू किया तो अरमान कोहली बहुत ज्यादा देर तक झूठ नहीं बोल पाए और अरमान कोहली ने मान लिया कि वो ड्रग्स उन्हीं की है। मगर कोहली ने यहाँ ये कहकर भी चौंका दिया कि वो सीधे इसमें इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि 3 लोगों के कहने पर वो इस धंधे में लिप्त हुए हैं। अब सूत्रों की माने तो एनसीबी ने जोर डाला कि वो उन तीनों के नाम बताएं ताकि वो उनके खिलाफ एक्शन ले सके। अब इस दौरान एक बार फिर से अरमान कोहली ने नानुकुर किया, मगर एनसीबी की टीम के आगे अरमान कोहली को अपनी जुबान खोलनी ही पड़ी।